जब भी हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की तो हमारे मन में 5 वॉवल्स आ जाते हैं। ये 5 जो लेटर्स होता है ना, ये 5 लेटर्स के जरिए ही कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। वो 5 लेटर वर्ड्स है ए ई आई ओ यू, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ए का उच्चारण कैसे किया जाता है। ए की बात करो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग अलग होती है। कभी हम इसे अ में प्रोनाउंस करते हैं, कभी ए में, कभी अ में, तो इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की जाती है। लेकिन कैसे पहचानना है कि कब इसे अ में प्रोनाउंस करेंगे, कब इसे अ में प्रोनाउंस करेंगे, तो वही ट्रिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी आप अपने किसी भी वर्ड में ए वाई एक साथ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड में ए वाई आपको साथ में देखने को मिलते हैं, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी ए में। उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी ए में, यानी कि ए की मात्रा, ऊपर में एक मात्रा होगा, ठीक है। जैसे डी ए वाई, इसमें आप नोटिस कर रहे होगे ए वाई आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डे में की गई, ठीक है। इसी तरह से काफी सारे वर्ड्स होते हैं ना। चलिए मेरे साथ आपको वर्ड्स लिखते हुए चलने हैं। जैसे में बोलते हैं ना, ए वाई आपको साथ में देखने को मिला। वैसे ही प्ले, वैसे ही क्ले, वैसे ही ट्रे, वैसे ही स्ले, है ना। ये सारे वर्ड आप देख रहे होंगे, ये सारे वर्ड्स में हम लोगों ने ए वाई एक साथ लिखा है। जरूरी नहीं है कि ए वाई आपके लास्ट में ही देखने को मिलते हैं, ये बीच में भी देखने को मिल सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखने हैं, ए वाई अगर आपको साथ में देखने को मिल जाता है, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ए में की जाएगी। जैसे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, में। इसे हम क्या बोलेंगे, में। इसे हम क्या बोलेंगे, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, ओके। इसे क्या अ में साउंड आ रहा है, क्या ए का अ में साउंड आ रहा, नहीं, प्ले ए में आ रहा है। जब ए वाई एक साथ देख लोगे तो उसे प्ले बोला जाएगा, यानी कि ए की मात्रा आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्ले, इसे हम बोलेंगे ट्रे, इसे हम बोलेंगे स्ले, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ए का उच्चारण हम किस में करेंगे, अब हम ए का उच्चारण करेंगे ए आई में, ओके। एक मिनट, ए आई में करेंगे। तो ए आई जब आपके वर्ड में देखने को मिलेगी तो इसे हम ए में प्रोनाउंस कर सकते हैं या अ में प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों में हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे ए में, ठीक है। ज्यादा 90% आपको वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसे ए में ही प्रोनाउंस करेंगे, आई में बहुत ही कम चांस होता है, ओके। चलिए इसके वर्ड्स लिखते हैं। जैसे ब्रेन, बी आर ए आई एन, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे ए आई आपको एक साथ देखने को मिल रहा है ना, ए वाई आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन हम ए में किए। ब्रेन, ब्राउन थोड़ी बोले, अ में साउंड थोड़ी आया, नहीं, ए में साउंड आया, ब्रेन, ओके। इसी तरह से और क्या वर्ड्स हो सकते हैं, उन वर्ड्स में आपको ए आई जरूर आना चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, देखिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, अगर आपको याद आते हैं तो आप मेरे साथ लिखते हुए चलो, ओके। कौन से वर्ड्स होते हैं, एम, एम लक्ष्य होता है ना, तो इसमें भी देखिए ए आई आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ए में की जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, ड्रेन, ड्रेन यानी कि नाली, ए आई एक साथ आपको देखने को मिल रहा है। या फिर वेट, काफी यूज करते हैं ना, देखिए ए आई आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। या फिर गेन, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपको ए आई एक साथ देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी किसी वर्ड में ए आई आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन ए में की जाएगी। इसे हम बोलेंगे एम, इसे हम बोलेंगे एम, ओके। इसे हम बोलेंगे ड्रेन, इसे हम बोलेंगे ड्रेन, इसे हम बोलेंगे वेट, इसे हम बोलेंगे गेन, ओके। तो इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी। जैसे मैंने बोला ना 90% आपको ए में साउंड आएंगे, आई में बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन अगर कभी आपको देखने को मिलता है तो आप ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। तो ए आई जब भी आएगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ए में करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ए की प्रोनाउंसिएशन की जाएगी जब भी आपको वर्ड्स में, जब भी किसी वर्ड्स में ए उसके बाद कोई लेटर आएगा, ठीक है। एक मिनट मैं व्हाइट से लिख देती हूँ। देखिए जब भी आपका ए आएगा उसके बाद एक लेटर आएगा, कुछ भी लेटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ई आपको देखने को मिले। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं नेम, ठीक है। एग्जांपल में हम लोगों ने नेम ले लिया। देखिए इसमें पहले ए आपका आया, ठीक है, ए आया, उसके बाद एक लेटर आया, उसके बाद ई आया ना। तो इसी तरह से जब भी आपके किसी भी लेटर में ए आएगा उसके बाद एक लेटर आएगा फिर ई आएगा, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ए या ए में की जाएगी। गॉट इट। जैसे एग्जांपल देखिए 8,
ईट का सेकेंड फॉर्म होता है ना, ईट का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ए टी ई, तो ए आया, उसके बाद एक लेटर आया, देन ई आया। तो जब भी आएगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ए या ए में की जाएगी, तो हम इसे प्रोनाउंस किए एट। ओके, इसे प्रोनाउंस करेंगे एट। ज्यादा से ज्यादा चांस होती है ए में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगर इसी तरह से जैसे नेम मैंने ले लिया है ना, नेम हो गया, या फिर आप गेम, गेम तो काफी यूज करते हैं ना, या फिर गेट भी हो सकता है, या फिर मेड हो सकता है, या प्लेट हो सकता है। ये सारे वर्ड्स में आप देख रहे होंगे ए, उसके बीच में आपको एक लेटर दिख रहा होगा, उसके बाद ई, सब सारे वर्ड्स में ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा। तो ये सारे वर्ड में इसकी प्रोनाउंसिएशन ए में की जाएगी, यानी कि हम इसे बोलेंगे नेम। इसे हम क्या बोलेंगे, गेम। इसे हम क्या बोलते हैं, गेट। MEDE क्या बोलेंगे, मेड। PLATE क्या बोलेंगे, प्लेट। सब में ए का साउंड आया ना, तो याद क्या रखना है, अभी मैंने 3 बताया, तीनों में आपका ए का साउंड आ रहा था। कैसे पहचानना है, जब आपके इंग्लिश वाले लेटर में AI देखने को मिलते हैं तो वहां भी आपको उसे भी आप प्रोनाउंस करोगे ए में, और जब आपको AY देखने को मिल जाता है तो वहां भी उसकी प्रोनाउंसिएशन ए में की जाएगी। और जब आपको ए, उसके बीच में एक लेटर होना चाहिए, देन ई आना चाहिए, उसमें भी उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ए में करनी है। हाँ, बाई चांस आपको, बहुत ही रेयर केस में होती है कि इसे प्रोनाउंस करेंगे ए में। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें इनकी प्रोनाउंसिएशन ए में ही की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ई का, ई की प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाएगी। ओके, ई का उच्चारण, ई का उच्चारण हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, जब आपके इंग्लिश वाले लेटर में ई वाई एक साथ आपको देखने को मिलते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ई या ए में की जाती है, ए, ठीक है, ई या ए में की जाती है। ओके ओके, तो ई वाई आप देख लोगे तो वहां पर उसकी प्रोनाउंसिएशन ई, देखिए ई की मात्रा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, या फिर अ की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही कम होता है, ठीक है, ई की मात्रा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देख रहे होंगे मंकी, यहाँ पर आपको ई वाई देखने को मिला ना, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ई में की गई, ठीक है, मंकी ई की मात्रा है। वैसे ही आप इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। क्या क्या वर्ड्स होते हैं, चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, डोंकी लिख सकते हैं, है ना, हनी, की, मनी, है ना। ये सारे वर्ड्स में आप देख रहे होंगे, इन सारे वर्ड्स में आपको ई वाई देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही देखने को मिलेंगे, बीच में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ई वाई आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ई में की जाएगी। हम इसे क्या बोलेंगे, डंकी, डंकी, हनी, की मीन्स चाबी, ओके, और ये है मनी। सब में देखिए ई वाई आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है और सबकी प्रोनाउंसिएशन ई में की जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही कम होता है लेकिन इसमें की जाएगी। ओके, कि ई की प्रोनाउंसिएशन अब किस में करेंगे, जब भी आपको किसी भी वर्ड में ई और ए एक साथ देखने को मिलते हैं, ई ए एक साथ देखने को मिलते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन किस में की जाएगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी ई या ए में। ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन 2 हो सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से प्रोनाउंस करो, ई की मात्रा बड़ी की मात्रा या फिर छोटी की मात्रा, ठीक है। ये बड़ी की मात्रा है, इसकी मात्रा है, और ये इसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा। ओके, चलिए बनाते हैं। जैसे EAT, ईट, तो ये क्या है, ये छोटी है, ईट, इसे प्रोनाउंस करते ईट। चलिए इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि टी, है ना, एक मिनट, हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी टी, या फिर सी, या फिर रीड, या क्लीन,
ये सारे वर्ड्स आप नोटिस करोगे, सारे वर्ड्स में ई ए सारे वर्ड्स में आपको ई ए एक साथ देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन या तो बड़ी की मात्रा होगी या छोटी की मात्रा होगी। दोनों को ई बोला जाता है, लेकिन फर्क है, एक मात्रा इधर से जाएगी, एक मात्रा इधर से आएगी। ओके, चलिए इसकी हिंदी में मैं लिख के दिखा देती हूँ। इसे हम कहेंगे टी, ठीक है, इसे हम कहेंगे टी, इसे हम कहेंगे सी, इसे हम कहेंगे रीड, READ रीड, इसे हम कहेंगे क्लीन। ओके, तो जब भी आपके किसी भी वर्ड में ई ए एक साथ देखने को मिलते हैं तो वहां पर या तो बड़ी की मात्रा की साउंड होगी या फिर छोटी की मात्रा, एक ही छोटी की मात्रा आपको देखने को मिले, है ना। तो ई ए टी ईट, TEA टी, SEA सी, READ रीड, CLEN क्लीन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई का साउंड अब निकालेंगे हम जब भी डबल ई आपको एक साथ देखने को मिलता है, ठीक है। डबल ई जैसे ट्री, फ्री, है ना, डबल ई आपको एक साथ देखने को मिलते हैं तो वहां पर उसकी साउंड आएगी ई की मात्रा, यानी कि बड़ी की मात्रा पीछे तरफ से इस तरह से आएगी। ओके, चलिए जैसे कि एग्जांपल है ट्री, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डबल ई एक साथ देखने को मिल रहा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ट्री यानी कि बड़ी की मात्रा की गई है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या वर्ड्स ले सकते हैं, हम फ्री ले सकते हैं, है ना, या कीप ले सकते हैं, या फिर हम डीप ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, फील ले सकते हैं, है ना। ये सारे, एक मिनट सॉरी, ये सारे वर्ड्स में आपको डबल ई एक साथ देखने को मिल रहा है ना, सारे वर्ड्स में, या फिर बीच में आए या लास्ट में आए डजेंट मैटर, लेकिन डबल ई साथ में आएगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा की जाएगी, तो हम इसे बोलेंगे फ्री, हम इसे कहेंगे फ्री, इसे हम कहेंगे कीप, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे डीप, ये है हमारा ग्रीन। ओके, ग्रीन, ये है फील। ओके, तो इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको मुझे कमेंट में लिखकर दिखाने हैं। ओके, तो इस तरह से आपको वर्ड्स प्रोनाउंस करना है। डबल ई आपको दिख रहा है यानी कि वहां पर बड़ी की मात्रा होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ई का साउंड कैसे निकलेगा, जब ई उसके बीच में एक वर्ड होना चाहिए, यानी कि अभी हम लोगों ने डबल ई एक साथ देखा ना, तो उसे बड़ी की मात्रा में प्रोनाउंस किए। अब आपको ई देखने को मिलेगा, वहां पर एक लेटर आपको देखने को मिलेगा, देन आपको फिर से वहां पर ई देखने को मिलेगा, ठीक है। ई एक लेटर, देन ई। ओके, एक ही लेटर होना चाहिए बीच में, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन या तो आपकी बड़ी की मात्रा होगी या छोटी की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी, ठीक है। आई नहीं, ए की मात्रा होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं मात्रा लिख देती हूँ, या तो आपकी ये वाली मात्रा होगी या तो आपकी ये वाला मात्रा होगी। छोटी की मात्रा बहुत ही रेयर केस में होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, या तो आपकी बड़ी की मात्रा होगी या फिर ए की मात्रा होगी। जैसे एग्जाम्पल डिलीट, डिलीट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी है, देन एल है, देखिए ई है आपको देखने को मिल रहा, ई है, देन एल है, उसके बाद ई है, तो डिलीट। ओके, नेक्स्ट डिलीट, या फिर और भी वर्ड ले लेते हैं जैसे कि जनरल, एक मिनट, जैसे जनरल, जनरल में आप नोटिस कीजिए ई डैन वर्ड है, फिर ई है ना। या फिर थीम, या कंप्लीट, कंप्लीट में आपको देखने को मिलता है, या कंपीट। ये सारे वर्ड्स आप नोटिस कर रहे होंगे, ई है, सब में ई है, देन वर्ड है, फिर ई है, ई वर्ड ई, ई वर्ड ई, ई वर्ड ई। सारे वर्ड्स में आपको ई के बाद एक वर्ड देखने को मिल रहा है, देन फिर ई देखने को मिल रहा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन या तो बड़ी की मात्रा कीजिए या तो ए की मात्रा कीजिए, तो इसे हम बोलते हैं जनरल, ठीक है। इसे हम बोलेंगे जनरल, इसे हम बोलेंगे थीम, ठीक है, इसे हम बोलेंगे थीम, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट, इसे हम बोलेंगे, एक मिनट, कंप्लीट, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट,
और इसे हम बोलेंगे compete. ओके, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी. जनरल, थीम, कंप्लीट, कम्पीट, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें ई, उसके बाद कोई वर्ड होंगी, उसके बाद टी. देखिए मैं करवाने को तो सारे वर्ड्स करवा दूंगी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. और इस तरह से आपको क्या समझ में आएगा, आप जब खुद से सोचोगे कि कहाँ पर ई आते हैं, देन वर्ड आते हैं, फिर ई आते हैं, तो आपको आएगा कि यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन या तो बड़ी की मात्रा करो या तो ए की मात्रा करो. आपको समझ में आ जाएगा. तो मैं आपको बस सिचुएशन बता रही हूँ, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको वर्ड्स को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई लेटर. ए ई हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे आई लेटर को कैसे प्रोनाउंस करने हैं. ठीक है, तो आई लेटर, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग अलग तरीके से की जाती है. कभी आई बोलते हैं, कभी ई बोलते हैं, कभी अ भी बोलते हैं. ओके, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग ढंग से की जाती है. तो सबसे पहले हम आई की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, आई में ही देखेंगे. आई की प्रोनाउंसिएशन हम आई में ही देखेंगे पहले. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा राइस. राइस, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आई. तो जहाँ भी हम आई देख लेंगे वहां पर हम उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या में करेंगे, आई में ही करेंगे. ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये बस आपको समझना है. राइस, या फिर आप बोल सकते हो वाइफ या लाइफ, फाइट, राइट, या फिर प्राइज, या फिर और वर्ड हो सकते हैं जैसे MIC माइस, वाइस, नाइस, ट्वाइस. ये सारे वर्ड्स में आप सब में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सारे वर्ड्स में आई देखने को मिल रहा है. यानी कि सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो आई में होगी. इसे हम बोलेंगे लाइफ, है ना. सब में ई की मात्रा आ रही है. लाइफ, सॉरी, ये वाइफ है और ये नीचे वाले लाइफ है. ये वाइफ है, नीचे वाले लाइफ है. ये फाइट है, RIGST राइट, PRIZE प्राइज, MISE माइस, WISE वाइस, वाइज वाइज, एक मिनट, वाइज, NIC नाइस, और TWIC ट्वाइस. ओके, या फिर प्राइस भी होता है ना, प्राइस यानी कि मूल्य, PRISE, उसे हम प्राइस बोलते हैं, और इसे PRIZE यानी कि प्राइस बोलते हैं. ओके, प्राइस, प्राइस, दोनों में ई की मात्रा आ रही है, दोनों को आई बोला जाएगा. ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे मैम आप तो ई की मात्रा लगा रहे हो, तो यहाँ पर आई तो प्रोनाउंस हम आई में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप ई की मात्रा लगा रहे हो. तो आप जरा ध्यान दीजिए, र में आ की मात्रा है, इसे हम अगर तोड़ के लिखेंगे तो र हो जाएगा. देन ये जो मात्रा दिख रहा है ये क्या चीज की मात्रा है, आ की मात्रा है. उसके बाद आपकी ई की मात्रा आ गई है ना, उसके बाद सो है. तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आई आया ना, इसीलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन आई में की जा रही है. राइस, वाइफ, लाइफ, फाइट, राइट, प्राइज, माइट्स, वाइस, टाइम्स, ट्वाइस. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट, जब आई आ जाएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन आई में, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आई की प्रोनाउंसिएशन. अभी हम लोगों ने देखा आई, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी आई की. ठीक है, आ, उसके बाद ई की मात्रा, और अब हम बात करेंगे आ और य की मात्रा, है ना, आ और य की मात्रा, आए, आए. ओके, चलिए, जैसे कि फायर, आ की मात्रा, ये आ की मात्रा और य है ना, फायर. रो को हाफ में, जब भी लास्ट में आपका रो आता है ना, उसकी प्रोनाउंसिएशन हाफ में की जाती है, आधे में. फायर नहीं, फायर. ओके, नेक्स्ट, लायर, हायर, टायर, वायर, ड्रायर, या एडमायर, इंस्पायर,
है ना। ये सारे वर्ड्स में आपको आई देख रहे होंगे, ये सारे आई को हम क्या बोलेंगे, आए बोलेंगे, आई नहीं आए, ठीक है। जैसे लायर, हायर, टायर, वायर, ड्रायर, एडमायर और ये इंस्पायर। तो सारे में आई में इसकी प्रोनाउंस किए हैं, पहला आई और ये आई, लायर, फायर, ड्रायर, हायर, टायर, तो आ और य का साउंड आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आई की प्रोनाउंसिएशन की जाती है ई में भी, आई की प्रोनाउंसिएशन ई में भी की जाती है, जैसे इट, आई टी इट, ई में इसका साउंड आया ना, तो इसे ई में भी प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे इट। या फिर इंडिया, इंडिया ई में साउंड आया, या फिर इंक, या फिर इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट, या इमेज, या इंसर्ट, या इनकम, ठीक है। तो इन सब में आप देख रहे होंगे, ये सारे वर्ड्स में आप देख रहे होंगे सभी की प्रोनाउंसिएशन ई में की गई है, ठीक है। जैसे इसे हम बोलेंगे इंडिया, इसे हम बोलेंगे इंक, यहाँ पर ओके, ठीक है, इसे इंक बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट, इसे हम बोलेंगे इमेज, इंसर्ट, इनकम, ओके। तो ये सारे वर्ड में हम लोगों ने आई की प्रोनाउंसिएशन ई में की है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आई की प्रोनाउंसिएशन हम ई में करेंगे, यानी कि छोटी की मात्रा में, छोटी की मात्रा में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इज, ठीक है। देखिए कैसे प्रोनाउंस करना है, इज। जब आप आई जो ये ई आई है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर छोटी की मात्रा में करोगे तो काफ़ी जल्दी बोलना होगा। इट, इमेज, इंडिया, तो ई बहुत जल्दी साउंड आ रहा है ना, बहुत तुरंत हम बोल दे रहे हैं ना। लेकिन जब बड़ी की मात्रा आती है तो थोड़ा टान कर बोलते हैं, जैसे कि इज, या फिर इज हो गया, या फिर हम बोल सकते सिट, या पिन, या डिड, या टिप, या क्विज, रिसीव, अचीव, सब में जो आई की मात्रा, जो आई आ रहा है ना, उसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा में की जा रही है और थोड़ा टान कर कह रहे हैं ना। इज, सीट, पी, डीड, रिसीव, या फिर अचीव, ठीक है। इन सारे वर्ड में जो हम आई की प्रोनाउंसिएशन छोटी मात्रा में कर रहे हैं, थोड़ा टान कर रहे हैं, ओके, थोड़ा टान कर, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे आई को प्रोनाउंस करेंगे ओ में भी। ये आप जानते थे, हम जानते हैं कि ए की प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो ओ में की जाती है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आई की प्रोनाउंसिएशन भी ओ में की जाती है। कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हमारा वर्ड है गर्ल, यहाँ पे अगर हम इसे तोड़ कर लिखने गए ना, इसे तोड़ कर लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा साउंड, ग, फिर आधा र और ल, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह में आएगी। जब भी बीच में अगर कोई मात्रा नहीं है, ग और ल के बीच में कोई मात्रा है नहीं है, यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा अ में की जाती है। जैसे गर्ल हो गया, बर्ड हो गया, है ना, बर्ड हो गया, या डर्ट हो गया, शर्ट हो गया, इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं। या फर्स्ट हो गया, फर्म हो गया, या थर्ड, थर्स्टी, थर्स्ट, ये सारे वर्ड में जो आई आपको दिख रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ में की गई है, ठीक है, सब में। तो चलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। जैसे इसे हम बोलेंगे बर्ड, इसे हम बोलेंगे डर्ट, डर्टी, ओके। इसे हम बोलेंगे शर्ट,
इसे हम बोलेंगे शर्ट, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट, इसे हम बोलेंगे फर्म। या फिर आप इस तरह से और भी व्हाट्सएप पर लिखकर मुझे कमेंट में चेक करा सकते हैं। तो ये सारी हमारी प्रोनाउंसिएशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने AEI, ये 3 जो लेटर आपको दिख रहे हैं, ये जो 3 वॉवल है, पहले इससे अच्छी तरीके से आप प्रोनाउंस करना सीखिए। फिर नेक्स्ट क्लास इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको U और U दोनों भी करवा दूंगी। ओके, तो ये 3 लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है करेक्ट वे में, वो आप अच्छे से प्रोनाउंस कर लीजिए। कैसे पहचाने के कहाँ पर किसका साउंड कैसे निकलेगा, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद आप आराम से बना सकते हो। मैं तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए